आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो दूसरा हिस्सा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको हम एक वीडियो कम ऑडियो दिखाना चाहेंगे। आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप लोग उस पर ध्यान दें। दरअसल आप सबको मालूम है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से टूट चुकी है, अंदर से बिखर चुकी है। और इस बिखराव के पीछे की जो वजह है वो आंतरिक कलह है। ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की अनदेखी है, उनकी बेइज्जती है। और इससे पहले कि मैं वो वीडियो आपके सामने प्ले करूं, आज आम आदमी पार्टी परिवार में कांग्रेस से रचना सचदेवा जी, जो कांग्रेस की सबसे मजबूत जिले की महिला टीम की अध्यक्षा हैं, वो आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रही हैं। मैं आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से रचना जी का स्वागत करता हूं। आम आदमी पार्टी परिवार में कृष्णा नगर से हमारे साथ माननीय क्वात्रा जी जुड़ रहे हैं, जो लंबे समय तक कांग्रेस के अंदर ज़मीन से जुड़े रहे, संघर्ष करते रहे, जनता के हितों को साधने में लगे रहे। कृष्णा नगर से हमारे साथ सुदेश रानी जी हैं, जो महिला मोर्चे में स्टेट में जनरल सेक्रेटरी थी। ये सभी साथी अपने सैकड़ों समर्थकों, पदाधिकारियों के साथ आज आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। गोकुलपुरी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अमित भाई, उन्होंने सहर्ष आम आदमी पार्टी के पार्षद पद के उम्मीदवार को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। महत्वपूर्ण इससे भी ज़्यादा जो बात है, मैं चाहूँगा कि वो बात कि रचना जी जैसी समर्पित कार्यकर्ता को, जिन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी के ज़रिए जनता की सेवा में लगा दिया, आज वो आहत होकर, आज वो पीड़ित होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ने को मजबूर हुई हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आप लोगों के संज्ञान में भी होगा कि किस तरह से इनको डराया धमकाया गया। रचना जी ने इस बाबत पुलिस कंप्लेन भी की। इसकी संक्षेप में जानकारी मैं निवेदन करूंगा रचना जी से कि वो खुद आप लोगों को बताएं। इसके बाद मैं वो वीडियो प्ले करूंगा। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं रचना सचदेवा हूं और एक्स जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस बाबरपुर। मुझे बहुत अफसोस है कि 16 साल बाद जिस पार्टी का मैंने 16 साल तक दामन थामे रखा, शायद मैं पैदाइशी कांग्रेसी थी, मेरे फादर कांग्रेस के लीडर हैं और थे, और अब मेरे को उसका दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी की सोच और इनकी नीतियों को देखते हुए मुझे आज यहाँ ज्वाइन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जिस पार्टी में महिलाओं का, हमारी एक्स पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ, 50% रिजर्वेशन होने के बाद भी हम संघर्ष करते रहे महिलाओं के लिए कि 50% रिजर्वेशन पे महिला कांग्रेस का वजूद कहाँ, वहाँ हमें लगा कि कहीं खो रहा है वजूद। उससे आहत होकर मैं राहुल जी के पास गई। राहुल जी के पास जाने के बाद राहुल जी ने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं, नेताओं की बीबियाँ या बहनें नहीं आएंगी। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि महिला कांग्रेस या महिला कार्यकर्ता जो है उसका वजूद हम कायम रखेंगे। मुझे बेहद अफसोस है कि हमारी एक्स पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं वो भी महिला हैं, और उसमें एक महिला उत्पीड़ित होकर दूसरी पार्टी अगर में ज्वाइन करने के लिए आज इस कदर दुखी मन से हम छोड़ के आए कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं अफसोस है। लेकिन वहाँ मुझे राहुल जी के पास जाने की सज़ा ये मिली कि मुझे एक बंद कमरे में बैठाकर उत्पीड़ित किया गया नेता डिसूजा और शोभा ओझा जी के द्वारा, और उन्होंने बोला कि हाउ यू डेयर, कि आप कैसे जा सकते हैं राहुल जी के पास डायरेक्ट। देखिए, अगर मैं कांग्रेस का झंडा उठा के फिरोज़पुर, उत्तराखंड और यूपी में जा सकती हूँ अपने परिवार को छोड़कर, तो क्या मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये चिताने नहीं जा सकती कि महिला कांग्रेस का वजूद क्या है? मेरी लड़ाई
अभी भी मतलब मैं इस लड़ाई को मैंने तूल दिया है। मैं तुगलक लेन थाने में एक कंप्लेंट करा के आई हूँ। मुझे, क्योंकि मैं तो छोड़ दी पार्टी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे को उत्पीड़ित किया गया, कम से कम और महिला और कोई भी महिला के साथ मेरे जैसा टॉर्चर ना किया जाए। मैं यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल जी को ये कह रही हूँ कि हमारी एक्स पार्टी जा रही है, उसको संभालिए। अगर उसको ज़िंदा रखना है तो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता को ज़िंदा कीजिए। मर जाएगी पार्टी और ख़त्म होने की कगार पे है। और हम जैसा सिपाही जब कांग्रेस छोड़ के किसी वजह से छोड़ के आया है, तो पार्टी भी अब ज़्यादा लंबा भविष्य नहीं है पार्टी का। मैं सिर्फ यही आप लोग के जरिए कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने प्ले करना चाहता हूँ। आप सबकी जानकारी में होगा, आपने शायद ये सुना भी हो, देखा भी हो, पर आज इसकी प्रासंगिकता थोड़ी सी अधिक है। ये है। अच्छा, हेलो हेलो अरे बात बोल रहा हूँ। हेलो 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 भैया आप बताओ। बस तू कब यार मीटिंग करूँगा, मुझे पता ही नहीं। आप लोग जिससे आप लोग लड़का जो है चलाना लड़का पार्वती जाने वाला हाँ, अब मिस्टर ने बताया आपको। तो कब आप बोले अरे बहुत आप ज्यादा मत जो वार्ता हो जाओगे। मेरे को समझ नहीं आती कैसे बात करते हैं। देखो कैसे तू क्या है शर्म आती है। ये दूसरी बातचीत है। हाँ महाराज नमस्कार। नमस्कार सर, ब्रह्म प्रकाश बोल रहा हूँ। सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। परिवार बस आशीर्वाद के लिए फोन कर रहा था सर। एक मौका चाहूंगा वहाँ, माफी चाहूंगा वहाँ तो सुशील पालमान सर और मैं ब्रह्म प्रकाश क्या कहूँ, सुशील पालमान जाके राहुल गांधी से बात करके और जो मैं चुनाव प्रचार करूंगा दिल्ली में, मुझे एक टिकट दे दो और वो टिकट सुरेश पहलवान के लिए मांगा। आप राहुल गांधी के आगे कौन बोलेगा ये क्या है नहीं है। ये सब मैं क्या कहूँ आपको, मैं तो शर्मिंदा हूँ। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन सुरेश पहलवान अब राहुल गांधी भी जिता देगा, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है सर, छत्र होगी वही होगी। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर। बाकी आपके लिए जीवन भर मैं आपके साथ। आप सुरेश पहलवान को आप एक बार बताइए। हेलो हाँ सर। हेलो हेलो हाँ सर जी, आप सुरेश पहलवान को राहुल गांधी से सुशील पहलवान ही ला के कर देंगे। हाँ जी, ये तो अब राहुल गांधी ही जिता देंगे, हम क्या कर सकते हैं। ठीक बात है। अब बताइए ये सुशील पहलवान को क्या सुविधा जी? बस सर क्या कह सकते हैं, इसका बेटा उसकी गाड़ी चलाता है। अब सुशील पहलवान प्रचार करेगा और जीत पाएगा। हाँ जी, यही है। हम तो बैकग्राउंड भी नहीं देखा जी, क्या बैकग्राउंड का आदमी का बता दीजिए मैं क्या कहूँ। तो सर क्या कह सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, इसके आगे कोई समझ ही नहीं है। क्या सॉरी, मैं क्या माफी चाहूंगा, मैं क्या कहूँ ब्रह्म प्रकाश, मैं क्या कहूँ माफी राहुल गांधी समझ नहीं आता ये राहुल गांधी क्या है। जीरो कर दिया सारे, तो फिर भी यही हालत हो गया। बिल्कुल जीरो कर दिया सर। चलो सर, अपना दिल दुखी ना करें, हमारे कर्म की बात है। कुछ
लाइट ऑन कर। दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा जिसमें बेसिकली वो ऑडियो था, उसका ऑडियो का विजुअल रिप्रेजेंटेशन था। आपने पहले देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सबसे बड़े नेता अपनी ही पार्टी के एक समर्पित सिपाही की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, कितनी इज्जत भरी भाषा में उनसे बात कर रहे हैं फ़ोन पे, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि एक तो उनकी पार्टी के जो राहुल जी हैं वो अपने आप को दलित समाज का, पिछड़े वर्ग का मसीहा बनाते हैं, उनके घरों में खाना खाते हैं, और वहीं पे उनकी पार्टी के राज्य का सबसे बड़ा पदाधिकारी माँ बहन की गालियों से पिछड़े समाज की अपनी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता को गालियों से, बदतमीजियों से नवाजता है, धमकी देता है। सीधे सीधे ये पार्टी की हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। अगर राहुल गांधी जी वाकई मानते हैं कि उनकी पार्टी दलित समाज की, पिछड़े वर्ग की हितैषी है, कड़ा मन करें और सख्त कदम उठाएं, उनको पार्टी से निकाल बाहर करें। भाई, आप एक जिम्मेदार पद पे हैं, आपसे अपेक्षा है कि आप समाज के सभी वर्गों का, सभी हिस्सों का सम्मान करेंगे बराबर से, सार्वजनिक जीवन में संसदीय भाषा का प्रयोग करेंगे। वैसा न हो पाने की स्थिति में आपने सिर्फ अपने नाम की, अपने पद की गरिमा को मिट्टी में नहीं मिलाया, आपने अपने संगठन को मिट्टी में मिला दिया। और उपाध्यक्ष होने के नाते माननीय राहुल जी की जिम्मेदारी बनती है कि उनकी पार्टी की सोच क्या है, उनकी पार्टी का चिंतन क्या है समाज को लेकर, वो स्पष्ट करें, वरना देश, दिल्ली सब यही मानेगा कि आपके मानदंड दोहरे हैं, आप सिर्फ ड्रामा करते हैं, आप सिर्फ नौटंकी करते हैं। दूसरा जो आपने ऑडियो कॉन्वर्सेशन सुना, जिसमें विनय की जो सबसे न्यूनतम अवस्था हो सकती है, सबसे नीचे जाकर कोई किसी के सामने जितना अनुनय विनय कर सकता है, लगभग उसी भाषा में क्षमा याचना कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के सबसे बड़े नेता। और उसमें टिकटों की बंदरबाट के ऊपर चर्चा हो रही कि किस प्रकार से राहुल जी की गाड़ी चलाने वाले के बेटे को, एक समर्पित कार्यकर्ता को बाईपास करके टिकट दे दी गई। यानी थ्योरी अलग है, प्रैक्टिकल अलग है। कांग्रेस ने यह कहा कि नहीं जी, किसी सगे संबंधी को नहीं मिलेगी, इनसे भी यही आश्वासन दिया गया, लेकिन हो तो नहीं रहा ऐसा। और ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग हुई है। जिस प्रकार से मिश्रा जी असहाय लग रहे हैं अपनी बातचीत में, अपनी भाषा शैली में। और सबसे बड़ी बात इस बातचीत का हिस्सा ये कि वो मानते हैं कि राहुल जी पार्टी को दिल्ली के अंदर शून्य पर समेटने के लिए जिम्मेदार है, और उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि दिल्ली की पॉलिटिक्स में क्या प्रासंगिक है और क्या अप्रासंगिक है। तीसरा जो आपने लेटर देखा, वो लेटर कंप्लेन है पुलिस थाने में रचना जी द्वारा किया गया। आहत होकर, पीड़ित होकर रचना जी ने, जब इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने बंद कमरे के अंदर इनको टॉर्चर करना शुरू किया, ये आहत हुई। तो आप पिछड़ा विरोधी हैं, कांग्रेस पार्टी पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, कार्यकर्ता विरोधी है और महिला विरोधी भी है। ये इन 3 ऑडियो कॉन्वर्सेशन से, 2 ऑडियो कॉन्वर्सेशन से एकदम स्पष्ट हो जाता है। बीजेपी जिस प्रकार से चुनाव लड़ रही है, जिस प्रकार से कैंपेन कर रही है, आप में से किसी से छिपा नहीं है कि उनके हार की बौखलाहट उनके कैंपेन में दिखाई दे रही है। एक बार भी वो अपने 10 साल के गवर्नेंस के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। जैसे लग रहा है कि चुनाव निगम का नहीं है, लोकल बॉडीज का नहीं है, विधानसभा का चुनाव है। भाई, आप विपक्षियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन निगम के चुनाव में आपने गवर्न किया है। हमसे पूछा जाएगा, जब हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, हमारा मैनिफेस्टो उठा के हमसे सवाल किया जाएगा, और तब क्या किया जाएगा वो तो अब भी किया जाता है, हम जवाब भी देते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि कुछ भी डिलीवर नहीं किया, इसलिए उस चर्चा को ही नहीं लाना चाहते अपने कैंपेन के दौरान। तो वो तो खत्म है, हार की बौखलाहट दिख रही है।
कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से एक वक्त था कि डूबता हुआ जहाज थी, अब वो डूब चुका जहाज है। कांग्रेस पार्टी इज इनटू शैम्बल्स because of the very basic reason that the ground volunteers, active, dedicated teammates are being ignored. महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। समाज की जो नींव है, जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उनका कोई सम्मान नहीं है। और ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा दिल्ली का जो दलित समाज, पिछड़ा समाज, जो आधी आबादी है, वो कहीं से भी अपने आप को कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ नहीं देख पा रही है। मैं स्वागत करता हूं सभी ईमानदार और अच्छे लोगों का आम आदमी पार्टी में, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़ के इसे एक जरिया मान के समाज की, देश की सेवा करना चाहते हैं।